दोस्तों मैं हूं बिली सिंह। इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे जिन्होंने मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक है कि हर साल आम का जो पौधा है फल क्यों नहीं देता। कुछ वैरायटीज़ देती हैं और कुछ वैरायटीज़ नहीं देती। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है और हमको इसका क्या बंदोबस्त करना चाहिए कि हर साल जो है हमारा आम का पौधा फल दे। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का यही फ़ायदा है कि हम एक दूसरे से बहुत सारे सवाल जवाब कर सकते हैं और इन सवाल जवाबों में बहुत सारी काम की चीज़ें पता चलती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा हर वीडियो ऐसा ही हो जो मेरे भी काम आए और मेरे जैसे जो बंदे हैं उनके भी काम आए। तो इस वीडियो में बात करता हूँ भी हर साल आम के पौधे के ऊपर फल क्यों नहीं आते। इसके पीछे 3-4 कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है वैरायटी। भी आपने वैरायटी कौन सी लगा रखी है। आजकल लेटेस्ट वैरायटीज़ जो हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ जो लैब में तैयार की गई प्रोफेसर्स द्वारा, पढ़े लिखे इंसानों द्वारा, जिसमें खासकर आम्रपाली, मलिका, केसर वगैरह आती हैं, इवन अल्फोंसो भी। तो ये जो लेटेस्ट वैरायटी जिनको बोलते हैं ये तकरीबन 50 साल पहले जो है इनका आविष्कार किया गया लैब में। जिन वैरायटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी लैब में तैयार की गई रिसर्च करके। और ये वैरायटीज़ जो हैं ये तीनों ही वैरायटी लेट वैरायटीज़ हैं, आम्रपाली, मलिका, केसर। इनमें से 2 वैरायटी मेरे बाग में लगी हुई हैं, आम्रपाली और मलिका। तो इसके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला कारण जो मैं बता रहा हूँ वैरायटी का होता है। जो लेटेस्ट वैरायटीज़ आई हैं वो तो हर साल फल देती हैं। अगर ऐसी वैरायटी फल को स्किप करती है एक साल, इसका मतलब हमारे से कोई कमी पेशी आई है, वरना ये वैरायटी जो है ये 100% हर साल फल देती है। हाँ, कम ज़्यादा फल हो सकता है, उसके पीछे भी कारण है। और दूसरी जो वैरायटी हैं पुराने वाली जो ट्रेडिशनली लगती आ रही हैं, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, वो वैरायटीज़ जो हैं वो हर साल फल नहीं देती। उनका अल्टरनेट ईयर सेट हो जाता है। जैसे इस साल बहुत सारा फल आया तो अगले साल वो स्किप कर जाता है। पहला कारण वैरायटी का है, किस्म कैसी लगाई आपने। आज के समय में आपने हाइब्रिड वैरायटीज़ लगानी है तो आप हर साल फल ले पाएंगे। अब फल भी जो है कंसिस्टेंट नहीं आता, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर और खेत की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसके ऊपर। तो दोनों के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले वेदर को लेते हैं। वेदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आमों के लिए। आम बहुत ही सेंसिटिव फल होता है, इसको बिल्कुल ही अनुकूल वेदर चाहिए। इसको एक्सट्रीम विंटर्स पसंद नहीं है। माइल्ड विंटर्स हों, कूल सा वेदर हो, ज़्यादा बारिशें ना हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, तो आम का फल जो है बहुत बढ़िया आता है पौधों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर। जैसे मेरी बेल्ट है हरियाणा पंजाब की, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा लो बीच में, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में। तो उस समय जो फ्लावरिंग सेट होनी है फरवरी के महीने में जाकर, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आम के पौधे जो है ज़्यादा ठंड पसंद नहीं करते, इनको कूल वेदर चाहिए सर्दियों में। तो अगर ज़्यादा कड़ाकेदार ठंड पड़ गई और लंबी खिंच गई तो फ्लावरिंग स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होगी, फ्लावर्स कम आएंगे, तो नेचुरल सी बात है आम भी कम आएंगे। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वेदर कंड्यूसिव होगा तो आपके आम के जो पौधे हैं वो फल अच्छा देंगे। दूसरा, अगर बारिशें ज़्यादा हुई तब भी फ्लावरिंग जो है वो कम आती है, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर जो है आम पसंद नहीं करता, चाहे उसको जड़ों से मिल रहा हो पानी या ऊपर बारिश या ओस से, तो तब भी मैंगो प्लांट्स की जो फ्लावरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो गर्म इलाके हैं जैसे एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स हो गए, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, साउथ इंडिया हो गया, उधर तो एक जैसा वेदर रहता है। हाँ, बारिशें साउथ में ज़्यादा होती हैं तो वहाँ भी असर पड़ता है आम की कल्टीवेशन पर, लेकिन जो सेंट्रल बेल्ट है वहाँ पर आम अच्छा चल सकता है। वहाँ थोड़ा सा जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो थोड़ी वैसी नहीं है जैसे आम को चाहिए, तो तब
उनकी प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। लेकिन मेरे इलाके में जो फर्टिलिटी मिट्टी की है बहुत ही हाई है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है इधर की। बस दिसंबर जनवरी में अगर ठंड ज़्यादा पड़ जाए और वो लंबी खिंच जाए सीज़न में, तो तब आम के फलों पर असर पड़ता है। आम के फल कम आते हैं क्योंकि फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती। तो वेदर साइकिल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर हमें दूसरा इसकी सिंचाई का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। आम ज़्यादा पानी नहीं पसंद करता। सर्दियों में तो इधर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसमान से ओस बहुत टपकती है, धुंध भी पड़ती है, एक आधा बारिश भी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ना खींच कर रखना है पानी से दूर, इसको थोड़ा सा ड्राई स्पेल देना है जानबूझकर, फिर ये फ्लावरिंग बहुत बढ़िया निकालता है। अब तीसरा कारण जो आता है वो है न्यूट्रिशियस वैल्यू खेत की। मान लीजिए इस साल बहुत सारा फल आया तो आप खुश हैं कि वाह बहुत अच्छी आमदन हुई है। इतना ज़्यादा जो फल आया है उसके पीछे कारण है कि इन्होंने खेत की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है अच्छे से निचोड़ ली है। आम के जो पौधे हैं वो इसीलिए ज़्यादा फल दे पाए क्योंकि उनको खुराक अच्छी मिली मिट्टी से। अब ये खुराक उन्होंने 1-2 साल में अच्छे से सक की है, इसका मतलब मिट्टी में जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो डाउन हो गई है। तो हमें वो रीप्लेनिश करनी पड़ेगी। जैसे ही आम उतरते हैं उसके बाद से इसको ऑर्गेनिक खाद देना शुरू करना है। जब खेत की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो फिर हमें धीरे धीरे रीप्लेनिश करना है खेत की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको। आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें, गोबर की सड़ी गली खाद। वैसे ये एकदम से काम नहीं करती, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी केंचुए के खाद की होती है। तो वो यूज़ करें 2-2, 3-3 किलो हर महीने। पेड़ के तनों के चारों तरफ आप कस्सी से या फावड़े से गुड़ाई करके या पावर टिलर से भी आप कर सकते हैं। उसमें आप 2 से 3 किलो पर प्लांट ऑर्गेनिक खाद जो है मिक्स करके, साथ में कीटनाशक दवाइयाँ और फफूंदीनाशक दवाइयाँ भी मिक्स कर सकते हैं ताकि जड़ों में कोई बीमारी ना हो, और दीमक की दवाई भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये हर महीने आपको ऐसे पैटर्न चलाना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लावरिंग सीज़न तक। पर अब जैसे इस साल तो फल बहुत आ गया तो अगले साल कम देगा वो फल, नेचुरल सी बात है, क्योंकि 6 महीने में इतनी जल्दी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं हो सकती। हम लोग जितने मर्जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे लें इनको या ऑर्गेनिक खाद दे लें, मिट्टी ने अपने तरीके से अब्जॉर्ब करना है ये सारा जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जितनी क्वांटिटी मिट्टी में होगी उतनी क्वांटिटी पौधों ने लेनी है मिट्टी से। तो नेक्स्ट ईयर नेचुरल सी बात है फल कम आएगा। जो हाइब्रिड वैरायटीज़ मैंने बताई हैं उनके ऊपर, जो ट्रेडिशनल ओल्ड वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर नहीं असर पड़ता, वो तो 1 साल स्किप करते ही करते हैं, उनकी ट्यूनिंग ऐसे हो चुकी है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं इसके ऊपर हम हर साल फल ले सकते हैं, बस क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा होती रहेगी। और जिस सीज़न में बारिशें ज़्यादा होंगी तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो फंगस से ग्रस्त हो जाती हैं, पेस्ट और इंसेक्ट्स का अटैक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, तो पेस्ट और इंसेक्ट्स की आबादी भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर लू वगैरह चलती है, हाई टेम्परेचर्स हैं, तो इंसेक्ट्स और पेस्ट गर्मी से मर जाते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिशों से असर पड़ता है फलों के ऊपर। तो जैसे इस साल मेरे बाग में स्प्लिट मैंगोज़ की प्रॉब्लम आ गई, आम अपने आप फटने शुरू हो गए। तो उसका कारण था कि पिछले 3 महीने से लगातार बहुत ज़बरदस्त बारिशें चल रही हैं हमारे इलाके में। तो जो पल्प होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जड़ों से भी पानी मिल रहा है और ऊपर पत्तों से भी, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। तो उस वजह से जो स्किन है आम की वो फट जाती है। तो ये भी नुकसान होते हैं एक्सट्रीम वेदर के। मैंगो कल्टीवेशन काफ़ी सेंसिटिव और डेलिकेट खेती है। इसकी खेती करते हुए बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। हर दिन पौधों को चेक करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फल लगा हुआ है तब भी आपको चेक करना पड़ता है भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई फल के ऊपर। अगर आपने घर पर कोई पौधा लगाना है फलदार या बाग लगाना है तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको पहले अपनी मिट्टी टेस्ट करवानी पड़ेगी, फिर आपने अपने इलाके का वेदर भी देखना है कि ये जो प्लांट्स आप लगा रहे हैं ये वेदर में हो पाएंगे कि नहीं। हाँ, हो तो सारे जाते हैं लेकिन आपको वैसी प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे जैसी इनकी आनी चाहिए।
तो डिपेंड करता है वेदर, जगह और मिट्टी के ऊपर। कई बार किसान भाई गलती से नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से पत्तों की और टहनियों की तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और हम लोग खुश होते हैं कि पेड़ जो हैं बड़े हो रहे हैं, अब फल ज़्यादा देंगे। लेकिन नहीं, ये तो एक वेजिटेशन ग्रोथ है, इसको देखकर खुश नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉपर प्रूनिंग करनी पड़ेगी। फल तोड़ने के बाद जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होता है, तो मैंगो प्लांट्स की कैनपी होती है वो सेंटर से आपने प्रून करनी है ताकि अच्छे से धूप और हवा पेनिट्रेट कर सके। अदरवाइज़ वहाँ पर इंसेक्ट्स और पेस्ट जो हैं वो अपने घर बना लेते हैं, फिर वो भी आपके नेक्स्ट सीज़न में आपके फल की जो क्वांटिटी है उसको कम करेंगे, डैमेज करेंगे, नुकसान पहुँचाएँगे फ्लावरिंग स्टेज से ही। तो ये सब बातों का ख़ास ख्याल रखना है। पौधों की एज के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जैसे 1 साल से लेकर 6-7 साल के जो पौधे होते हैं उनमें वेरिएशन रहती है फ्रूटिंग की। हर साल एक जैसा फल नहीं देंगे वो। जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं वो हर साल फल तो देंगी, लेकिन कम हो जाएगा, एक साल दूसरे साल बढ़ जाएगा, तो फ्लक्चुएशन रहेगी। स्टेबिलिटी जो आती है वो 9-10 साल के बाद आती है। फिर आपका जो बाग है आमों का, वो फल जो है कंसिस्टेंट देगा। प्रूनिंग टाइमली करनी है, मैनेजमेंट सही रखनी है, इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक्स नहीं होने देने चाहिए, जल्दी से कंट्रोल कर लें। फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही आपने ये मैनेजमेंट करनी है, अदरवाइज़ सारा जो सीज़न है वो ख़राब हो जाएगा अगर ज़रा सी भी आपने केयरलेसनेस दिखाई। अब एक क्विक ब्रीफिंग कर लेते हैं। बड़ी हार्वेस्ट के बाद जो पेड़ हैं आम के वो थोड़ा रेस्ट मांगते हैं, इसलिए नेक्स्ट ईयर जो है वो फल नहीं देते। ज़्यादा पत्तों की ग्रोथ होने से फ्लावरिंग कम आती है और फल भी कम आता है। मौसम में बदलाव भी बहुत असर डालते हैं फलदार पौधों के ऊपर। अगर विंटर्स जो हैं वो गर्म निकल आईं और एक्सेस में बारिश शुरू हो गई जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, तो तब भी असर पड़ता है आमों के फल के पौधों के ऊपर। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हार्वेस्टिंग टाइम के बाद जो केयर चाहता है पौधा, अगर आप वो टाइमली नहीं देंगे तो अगला सीज़न जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हाय देयर, दिस इज़ पहले सिंह। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।